बिग बॉस के एपिसोड की शुरुआत होती है कल वाले टास्क से, जिसमें एलिस की बारी थी अब कुर्बानी देने की, जिसमें वो कुर्बानी देने के लिए तैयार होती है, लेकिन बाकी घर वाले उन्हें मना कर देते हैं। और नायरा भी उन्हें कहती है कि तुम तो फेवरेट हो, तुम्हें तो खाना मिल ही जाएगा, कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। जो बात एलिस को बहुत बुरी लगती है और वो सबको चुप होने के लिए कहती है। जिसके बाद एलिस कुर्बानी नहीं देती और पीछे हट जाती है और बॉम्ब का सामना करती है। इसके बाद सारा अपने बच्चों की तस्वीर लेके आती है और उसकी कुर्बानी देती है और राशन मांगती हैं, जिसमें उनको अरफीन के कहने पे राशन देने की बात की जाती है और उन्हें 2 अंडे की ट्रे दिए जाते हैं। इसके बाद चाहत की बारी आती है। चाहत आके यही कहती है कि वो कुर्बानी नहीं देंगी और वो चली जाती है और बॉम्ब का धमाका लेती है। इसके बाद नायरा की बारी आती है और नायरा अपने फादर की रिंग को कुर्बान करती हैं। घर वालों की लाख मना करने के बाद भी नायरा नहीं मानती और वो कहती हैं कि वो एक चांस लेना चाहती हैं, जिसकी डिमांड में वो सारे घर का राशन मांगती हैं, जितना भी राशन मौजूद था। उसके बाद वो अपनी कुर्बानी देती है। पहले तो आरफीन साफ मना कर देते हैं नायरा को खाना देने के लिए, लेकिन बाद में अविनाश उन्हें मना लेते हैं और उनको 2 चावल के पैकेट्स दिए जाते हैं। नायरा के पास शहजादा सामने आते हैं और वो भी कुर्बानी देने से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं भूखा रह लूंगा पूरी जिंदगी, लेकिन कुर्बानी नहीं दूंगा। मुस्कान भी आती है और मुस्कान भी कुर्बानी नहीं देती। तेजेंद्र बग्गा आते हैं और वो भी कुर्बानी के लिए साफ इनकार कर देते हैं। विवियन भी सामने आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं घर में कोई भी पर्सनल आइटम नहीं लाया हूँ, तो मेरे पास कुछ भी कुर्बानी देने के लिए नहीं है। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कॉफी है, जो इस समय उस तरफ रखी है। जिसमें अविनाश उन्हें ऑफर देते हैं कि यहाँ पे 4 पैकेट कॉफी है, अगर आप 3 पैकेट कॉफी कुर्बान कर देंगे तो मैं आपको 1 पैकेट कॉफी दे दूंगा। और विवियन इस चीज के लिए मान जाते हैं और उन्हें 1 पैकेट कॉफी मिल जाती है। टास्क खत्म होता है, जिसमें बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि अरफीन और अविनाश बाकी बचा हुआ राशन वापस जेल के अंदर ले जा सकते हैं। एक और चीज देखी गई, जिसमें टास्क खत्म होने के बाद ईशा अविनाश से बात करने के लिए आती है, जिसमें वो बोलती है कि तुम इतना ज्यादा हार्टलेस नहीं हो सकते। और उसी दौरान शिल्पा भी उनके पास आती है और अविनाश को काफी ज्यादा अनफेयर और रूड बताती है। जिसके बाद ईशा और अविनाश को कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हुए भी देखा जाता है। आगे शो बढ़ता है, जिसमें विवियन को सारा के साथ बैठे हुए देखा गया, जिसमें वो घर वालों के बारे में बात कर रहा था और कह रहा था कि ये घर वाले हर दूसरे दिन भूल जाते हैं कि उन्होंने रात में खाना भी खाया है, इनके लिए कुछ भी करना वर्थ इट नहीं है। अविनाश और विवियन की बातचीत भी घर के अंदर दिखाई जाती है, जिसमें अविनाश टास्क के बारे में बता रहे थे और अरफीन के बिहेवियर के बारे में बता रहे थे कि उनको चूम की बाटा वाली ड्रेस की चिंता थी, लेकिन बाकी लोगों की सेक्रीफाइस की नहीं, जो बिहेवियर मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और साथ ही वो श्रुतिका के बारे में बात करते हैं कि श्रुतिका ने जो हरकत आज की है मैं उसको बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करूंगा। इसके बाद ईशा और शिल्पा कॉन्फ्रेंस रूम में नजर आते हैं बिग बॉस से बात करते हुए, जिसमें बिग बॉस उनको आज के टास्क के बाद देखना चाहते थे और दोनों को ही वो बोलते हैं कि आप दोनों ने ही सेक्रीफाइस किए हैं, जो बहुत ही ज्यादा अहम थे आपके लिए। इसमें शिल्पा को इमोशनल भी देखा गया। कुछ टाइम बाद जब बिग बॉस ईशा से बात करते हैं तो ईशा भी काफी इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को संभालते नजर आते हैं। कुछ समय बाद शिल्पा और करणवीर को बात करते देखा जाता है, जिसमें करणवीर कहते हैं कि इस गेम का ये फायदा जरूर हुआ है कि हमें दोनों के ही असली चेहरे नजर आ गए हैं, दोनों ही बराबर तरीके से खराब है, कोई ज्यादा और कोई कम नहीं है। एक पॉइंट पे चूम करणवीर से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रही थी, जिसमें चूम बताती है कि अरफीन को वो बहुत एडमायर करती हैं और उनके मन में कुछ बातें हैं जो दब गई हैं, वो अरफीन से कंसोल करना चाहती हैं। और शिल्पा के कहने के बाद वो अरफीन के पास जाके ये बात भी करती हैं। बाद में उनको हल्का लगता है और करणवीर उनको बोलते हैं कि अपनी फीलिंग्स को बयां कर देना ज्यादा इजी रहता है। 20वें दिन की शुरुआत मॉर्निंग सॉन्ग के साथ होती है। इसके बाद अविनाश और अरफीन को खाने के बारे में डिस्कशन करते जेल के अंदर देखा जाता है, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि घर वालों को कब कितना खाना देना है। और इस बारे में जब घर वालों से बात करते हैं तो अरफीन बिल्कुल ही उल्टी बात करने लगते हैं, जिसमें अविनाश को ये बात बहुत बुरी लगती है और उनकी और अविनाश की काफी ज्यादा कहासुनी शुरू हो जाती है, जिसमें अविनाश अरफीन को कहते हैं कि आप पलटू राम हैं, बहुत जल्दी पलट जाते हैं। इस पूरी लड़ाई के अंदर अविनाश अरफीन को गोल कहते हुए नजर आए, तो वहीं अरफीन अविनाश को पोपट कहते हुए नजर आए। एक तरह से ये फाइट फनी भी लग रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ये फाइट सीरियस भी हुई। इसी बीच करणवीर भी जेल के बाहर ही बैठे थे, जो इस फाइट का मजा ले रहे थे और काफी ज्यादा हंसी ठिठोली कर रहे थे। बाद में शो के अंदर घर वालों को खाना पकाते देखा जाता है, जिसमें करणवीर और विवियन की भी छोटी सी कहासुनी होती है, जो उनकी मजाकिया अंदाज की निशानी है। और इसमें करणवीर ईशा को ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मैं अविनाश की जगह पे होता और तुमने ये सेक्रीफाइस किया होता तो मैं अरफीन के पैर पड़ जाता, लेकिन तुम्हें राशन पूरा दिलवाता। जिसके बाद ईशा इसी बात को लेकर अविनाश से बात भी करती है कि उसने मुझे ऐसा ऐसा कहा, मुझे बहुत बुरा लगा तेरे बिहेवियर से। जिस बारे में वो लोग बातचीत करते हैं कि उनको क्या चीजें चेंज करनी चाहिए आपस में और क्या चीजें नहीं। घर के अंदर बाद में विवियन और करणवीर की छोटी सी नोकझोंक देखी जाती है, जिसमें करणवीर विवियन को देवरानी और खुद को जेठानी बताते हैं, जो एक प्यारा फनी मोमेंट था। बाद में ईशा एलिस को अकेले में बात करते देखा जाता है, जिसके अंदर ईशा काफी ज्यादा गुस्से में थी करणवीर के कारण कि उसका नाम बार बार अविनाश के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि
उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। वो ये भी कहती हैं कि मैं और अविनाश दोनों ही सिंगल है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे नाम को जोड़ा जाए। बाहर कुछ लोग हैं शायद उनको इस चीज़ का बुरा लग सकता है और ये लोग समझ नहीं रहे और पर्सनल अटैक कर रहे हैं। दोपहर के समय अविनाश बाहर आ जाते हैं बिग बॉस के घर से, क्योंकि बिग बॉस द्वारा बुलाया गया था आरफिन और अविनाश को सभी घर वालों के साथ बैठने के लिए, और ये था नॉमिनेशन का टास्क। इसके अंदर जो 3 लोग घर में हैं उनके ऊपर एक्सपायरी सून का टैग लगा है, जिसमें सारा, तेजिंद्र और मुस्कान शामिल हैं। जिसके बाद बिग बॉस बताते हैं कि आज इन तीनों में से एक बंदा घर से बाहर निकलने वाला है, जो घर वाले ही चुनेंगे कि कौन होगा, और गेट आउट के स्टिकर्स मंगाए जाते हैं, जिसको जो भी घर वाला चाहता है किसी भी घर वाले को बाहर निकालना, उसके चेहरे पे वो गेट आउट का स्टिकर लगा सकता है। सबसे पहले करण सामने आते हैं और गेट आउट का स्टिकर मुस्कान के चेहरे पे लगा के उनको बताते हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रही। रजत आते हैं और मुस्कान को स्टिकर देते हैं। श्रुतिका भी आके मुस्कान को ही स्टिकर देती है। शिल्पा बग्गा जी को चुनती है स्टिकर देने के लिए, अरफीन मुस्कान को चुनते हैं। एलिस सामने आती हैं और बग्गा जी को चुनती हैं। शहजादा सामने आते हैं और वो सारा को स्टिकर के लिए चुनते हैं। नायरा भी सामने आने के बाद स्टिकर के लिए सारा को चुनती हैं। चाहत सामने आती है और मुस्कान को स्टिकर लगाती है। चूम भी मुस्कान को ही स्टिकर लगाती है। अविनाश सामने आते हैं और सारा पे स्टिकर लगा के इट्स पर्सनल कहते हैं। विवियन भी सामने आते हैं और बग्गा जी पे स्टिकर लगा के कहते हैं कि मुस्कान में काफी ज्यादा ग्रोथ है। ईशा भी बग्गा जी को चुनती है स्टिकर के लिए। इसके बाद बिग बॉस की आवाज आती है, जिसमें बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि सभी घर वालों ने मुस्कान को गेट आउट कर दिया है घर के अंदर से, और इसी के साथ दूसरे नंबर पे सारा और तेजिंदर को भी उन्होंने गेट आउट किया है। लेकिन सारा और तेजिंदर के साथ वो बाहर नहीं जाएंगे। मुस्कान अब घर के अंदर नहीं रहेंगी, मुस्कान को घर से विदा लेनी पड़ेगी। लेकिन सारा और तेजिंदर को अब एक पावर दी जा रही है, जिसमें अविनाश और अरफीन अब से जेल के अंदर नहीं रहेंगे। सारा और तेजिंदर को जेल की पावर दी जा रही है और सारे राशन की पावर भी अब सारा और तेजिंदर के हाथों में ही है। तो ये पलटवार घर वालों के ऊपर हो जाता है, क्योंकि सारे राशन की पावर अब सारा और तेजिंद्र के हाथों में चली गई है और मुस्कान ने घर से विदा ले ली है। शो आगे बढ़ता है, जिसमें अविनाश, एलिस और ईशा को बात करते देखा जाता है, जिसमें अविनाश काफी ज्यादा गुस्से में थे और वो ये साफ तौर पे कहते नजर आ रहे थे कि उनको अब रजत भी आंखों में चुभने लगा है। रजत बहुत अच्छा गेम प्ले कर रहा है और वो नहीं चाहते कि रजत उनके सामने आए, जिस पर ईशा उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन अविनाश किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जेल के बाहर एक सीन हो जाता है, जिसमें पता चलता है कि अविनाश अपने साथ जेल के अंदर से कई सारा खाने का सामान ले आए हैं, जिसमें कॉफी भी शामिल थी। जब सारा को ये पता चलता है तो सारा साफ तौर पे कहती है कि जब तक मुझे कॉफी वापस नहीं मिलेगी तो मैं खाना नहीं दूंगी। ऐसे में श्रुतिका आके अविनाश को यह बात बताती है और अविनाश बाद में कॉफी वापस कर देते हैं। एक क्यूट मोमेंट भी घर के अंदर देखा जाता है, जिसमें घर वाले खाना खा रहे थे, जिसमें करणवीर, श्रुतिका और चूम के साथ शिल्पा भी बैठी हुई थी। चूम के जाने के बाद श्रुतिका ये बात कहते नजर आती है कि चूम और करणवीर की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी और शिल्पा भी उनका सपोर्ट करती है। लेकिन एक फनी बात थी, इसमें कुछ भी सीरियस नहीं था, जिसमें करणवीर भी फन मोमेंट को एंजॉय करते हुए शर्माते हुए निकल जाते हैं। कल के एपिसोड की झलक दिखाई जाती है, जिसके अंदर बहुत सारा ड्रामा होने वाला है। ऐसे में देखा जाएगा कि कल चाहत की माँ और अविनाश की माँ दोनों साथ में मौजूद हैं और कन्फेशन रूम में चाहत और अविनाश भी मौजूद है। जो जो कुछ भी घर के अंदर हुआ है उस बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि सलमान खान घर वालों की क्लास लगाएंगे, जिसमें विवियन, अविनाश और करणवीर को वो मुख्य तौर पे बात करेंगे उनके बारे में, और अजय देवगन को भी सलमान खान के साथ देखा जाएगा। कल के वीकेंड के वार को मिस ना करें और बिग बॉस की सभी अपडेट्स के लिए फिल्मिस्तान के साथ जुड़े रहें।